ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, शिव महापुराण रुद्र संहिता भाग 2 का 17 अध्याय चल रहा है। बहुत ध्यान से सुनिए सभी संगत। इसीलिए करवा रहे हैं, मेरे के साथ साथ सभी का कल्याण हो। क्योंकि संगत जी, शिव पुराण का पाठ अकेले नहीं किया जाता है, विधि विधान से किया जाता है। शुक्राना गुरु पिता। वो पाठ पढ़ने के बाद ही मुझे पता चला, और गुरुपा इसीलिए संगत जी आपके साथ जुड़ के आपको भी ये पाठ सुनने का लाभ मिल सके, इसीलिए आपकी बेटी ये पाठ कर रही है। शुक्राना गुरु पिता, अनंत कोटि शुक्राना। ब्रह्मा जी ने दक्ष की अनुमति पाकर देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना। दक्ष द्वारा सबका सत्कार तथा सती और शिव का विवाह। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, तदंतर मैं हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए प्रसन्नतापूर्वक उनके पास गया और उनसे इस प्रकार बोला कि वृषभ ध्वज सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए, और जिस कार्य को वे अपने लिए असाध्य मानते थे वे सिद्ध हुआ ही समझिए। दक्ष ने कहा कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के ही हाथों में दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए यह उत्पन्न हुई है। शिव के साथ सती का विवाह हो, यह कार्य तो मुझे स्वतः ही अविष्ट है। फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। मेरी पुत्री ने स्वयं ही उद्देश्य से भगवान शिव की आराधना की है, और इस समय शिव जी भी मुझसे इसी के विषय में अन्वेषण पूछताछ कर रहे हैं। इसीलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य ही भगवान शिव के हाथों में देनी है। विधाता वे भगवान शंकर शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में यहाँ पधारें। उस समय मैं उन्हें शिक्षा के तौर पर अपनी यह पुत्री दे दूंगा। वृषभध्वज मुझसे दक्ष से ऐसी बात कही, अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। मेरी यह बात सुनकर भक्त वत्सल रुद्र अलौकिक गति का आश्रय ले हंसते हुए मुझसे बोले कि संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूँगा, अतः नारद का स्मरण करो। आपने मारीच आदि मानस पुत्रों को भी बुला लो। विधे सबके साथ दक्ष के निवास स्थान पर चलूँगा। मेरे पार्षद भी मेरे साथ रहेंगे। नारद लोकाचार के निर्वाह में लगे हुए। भगवान शिव के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने तुम्हारा और मारीच आदि पुत्रों का भी स्मरण किया। मेरे याद करते ही तुम्हारे साथ मेरे सब मानस पुत्र मन में आदर की भावना लिए शीघ्र ही यहाँ आ पहुँचे। उस समय तुम सब लोग हर्ष से उत्फुल्ल हो रहे थे। फिर रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों के सम्राट भगवान शिव विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला देवी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो वहां तुरंत आ गए। तदंतर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मुझ ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। मार्ग में उन देवताओं और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर बड़ी शोभा पा रहे थे। वहां जाते हुए देवताओं, मुनियों तथा आनंद मग्न मन वाले ब्राह्मण गणों तथा रास्ते में बड़ा उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा आदि, चंद्रकला आदि सब उनके लिए यथा योग आभूषण बन गए। तदंतर वेग से चलने वाले बलवान वलीर्दवन नंदिकेश्वर पर आरूढ़ हुए। महादेव जी श्री विष्णु आदि देवताओं के साथ लिए क्षण भर में प्रसन्नता पूर्वक दक्ष के
घर जा पहुँचे। वहाँ विनिचित वाले प्रजापति दक्ष समस्त आस्तिक जनों के साथ भगवान शिव की अगवानी के लिए उनके सामने आए। उस समय उनके समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया था। स्वतः ही दक्ष ने अपने द्वार पर आए हुए समस्त देवताओं का सत्कार किया। वे सब लोग सुरश्रेष्ठ शिव को बिठाकर उनके पार्षद भाग में स्वयं ही मुनियों के साथ क्रमशः बैठ गए। इसके बाद दक्ष ने मुनियों सहित समस्त देवताओं की परिक्रमा की और उन सब के साथ भगवान विष्णु को घर के भीतर ले गए। उस समय दक्ष के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सर्वेश्वर शिव को उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तत्पश्चात श्री विष्णु का मेरा ब्राह्मणों द्वारा देवताओं का और समस्त शिवगणों का भी यथोचित विधि से उत्तम भक्ति भाव से साथ पूजन किया। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों सहित उन सबका यथोचित आदर सत्कार करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मारीच आदि मुनियों के साथ आवश्यक सलाह की। इसके साथ ही मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता से मेरे चरणों में प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक कहा कि प्रभु आप ही वैवाहिक कार्य कराएं। तब मैं भी हर्ष से हृदय में बहुत अच्छा कहकर उठा और वहाँ सारा कार्य करने लगा। तदंतर ग्रहों के बल से युक्त शुभ लगन और मुहूर्त में दक्ष ने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथों में दे दिया। उस समय हर्ष में भरे हुए भगवान वृषभध्वज ने भी वैवाहिक विधि से सुंदरी दक्ष कन्या का पारिग्रहण किया। फिर मैंने श्री हरि ने तुम तथा अन्य मुनियों ने देवताओं और प्रथम गणों से भगवान शिव को प्रणाम किया और सबने नाना प्रकार की स्तुतियां द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गाने के साथ महान उत्सव मनाया गया। समस्त देवताओं और मुनियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव संपन्न हुए। सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना सभी संगत को। जय गुरु जी। गुरु जी आपकी बेटी से पाठ पढ़ने में कुछ गलती हो तो उसे क्षमा करना और सभी संगत बहुत ध्यान से सुना कीजिए क्योंकि ये पाठ सभी संगत के लिए है। किसी एक के लिए सभी कल्याणकारी पाठ हैं, सभी का कल्याण करने वाले हैं। शुक्राना गुरु पिता परम पिता सभी संगत को बहुत सारी ब्लेसिंग देना और अपने इस परिवार को दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे। गुरु परिवार हमारा शुक्राना गुरुपा इतना बड़ा परिवार देने के लिए अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सखी ने यह भी सूचित किया कि सती को महेश्वर से वर की प्राप्ति हुई है। वे सती की भक्ति से बहुत संतुष्ट हुए हैं। सखी के मुँह से द्वारा सारा वृत्तांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने महान उत्सव किया। उदार चेता दक्ष और महामाननीय वीणी ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार द्रव्य दिया और तथा अंधों और दीनों को धन बांटा। प्रसन्नता बढ़ाने वाली अपनी पुत्री के हृदय से लगातार माता वीणी ने उनका मस्तक सूंघा और आनंद मग्न हो उनकी बारंबार प्रशंसा की। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर धर्मज्ञों से श्रेष्ठ दक्ष इस चिंता में पड़े कि मैं अपने इस पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ किस तरह करूं। महादेव जी प्रसन्न होकर आए थे पर वे तो चले गए। इस मेरी पुत्री के लिए वे फिर कैसे यहाँ आएंगे। यदि किसी को शीघ्र ही भगवान शिव के निकट भेजा जाए तो
यह भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि यदि वे तुरंत इस अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री को ग्रहण न करें तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए प्रजापति दक्ष के सामने मैं सरस्वती के साथ सहसा उपस्थित हुआ। मुझ पिता को आया देख दक्ष प्रणाम करके विनीत भाव से खड़े हो गए और उन्होंने मुझे स्वयंभू को यथायोग आसन दिया। तदनंतर दक्ष ने जब मेरे आने का कारण पूछा तो तब मैंने सब बातें बताकर उनसे कहा कि प्रजापति भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस विषय में जो श्रेष्ठ कृत्य हो उसका निश्चय करो। जैसे सती ने नाना प्रकार के भावों से तथा सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उसी तरह वे भी सती की आराधना करते हैं। इसीलिए दक्ष भगवान शिव के लिए ही संकल्पित एवं प्रकट हुई है। आप अपने इस पुत्री को तुम अविलंबित उनकी